आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2017 के साथ साथ 2018 की सितंबर महीने तक की सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। ये लेक्चर यूपीएससी, एसपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी जैसे सारे तमाम एग्जाम्स के लिए लाभदायक होने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए देख लेते हैं आज हमको क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो आज का पहला टॉपिक है 2018 एशियन गेम्स। 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था वो हुआ था जकार्ता और पालेम्बांग में। ये जकार्ता और पालेम्बांग कहाँ है? ये है इंडोनेशिया में। इस बार की जो मास्कोट थे, शुभंकर थे, वो 3 शुभंकर थे इस बार का एशियन गेम्स का। वो है भिन भिन, काका और अटुम। इस बार का जो मोटो था वो मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया। इस बार की जो एशियन गेम्स का जो मेडल टैली है उसमें चाइना ने टॉप किया था, दूसरे में आया था जापान और तीसरे में साउथ कोरिया। जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने यहाँ पे 8वें पोजीशन पे आया। भारत का जो कुल मिला के जो मेडल्स थे वो 69 थे। 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल। भारत की तरफ से जो फ्लैग बेयरर था ओपनिंग सेरेमनी का वो था नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन है? नीरज चोपड़ा एक भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। वो जेवलिन थ्रोअर हैं। और क्लोजिंग सेरेमनी फ्लैग बेयरर था भारत की तरफ से रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है वो भारतीय हॉकी टीम के महिला हॉकी टीम का वो कैप्टन है। जहां तक एशियन गेम्स का सवाल है, भारत ने एशियन गेम्स को 2 बार मेजबानी की है, मतलब होस्ट की है। एक था 1951 में और दूसरी बार 1982 में। 1951 का जो एशियन गेम्स था वो पहला भाग था, पहला एडिशन था एशियन गेम्स का। और आने वाले जो एशियन गेम्स है वो कहाँ होने वाले हैं देख लेते हैं। जो 19वां एडिशन 2022 में जो होने वाला है वो होने वाला है हंगजाऊ चाइना में। और 20वां जो एशियन गेम्स होने वाला है 2026 में वो होगा नगोया जापान में। तो चलिए 2018 की एशियन गेम्स का मेडल टेबल देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले नंबर पे है चाइना, कुल मिला के 278 यहाँ पे मेडल जीता हुआ है। जापान जीता है 205 और यहाँ पे मेडल टैली में भारत का है 8वें नंबर पर 69 मेडल्स। जैसे कि पहले देख चुका है 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल्स, है ना। तो नीचे इसके नीचे कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और बाकी देश, है ना। तो आपको 3 मुख्य तौर से याद करने हैं यहाँ पे। पहले है चाइना, दूसरे पे जापान और साउथ कोरिया। और भारत का याद रखना है वो 8वें पोजीशन पे आता है। तो भारत की तरफ से कौन कौन इस बार की एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट कौन कौन रह चुके हैं वो देख लेते हैं। इस लिस्ट से आप लोगों को ये याद करना है कि किसने किस स्पोर्ट्स में, किस इवेंट में गोल्ड जीता है। तो देख लेते हैं। पहला है बजरंग पुनिया, इन्होंने रेसलिंग में जीता था। और किस फ्री स्टाइल में, ये फ्री स्टाइल 65 kg मेंस फ्री स्टाइल में जीता था। और दूसरा है विनेश फोगाट, इन्होंने भी रेसलिंग में जीता था वोमेन्स फ्री स्टाइल 50 kg में। और गोल्ड जीता था सौरभ चौधरी ने शूटिंग में। रहीश सरनोबर जिन्होंने शूटिंग में जीता था। और इस इवेंट में रोइंग में 4 है स्वर्ण सिंह, दत्तू भवन, बोकानल, ओम प्रकाश, सुखमीत सिंह। और इसी तरह से ये गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इस वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब चलिए दूसरे और ये है इंडियन का जो सिल्वर मेडलिस्ट, यहाँ पे सारे लिस्ट दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके इसको भी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे टॉपिक की ओर। आज का दूसरा टॉपिक है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इस ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैन सिंगल का जो खिताब था वो जीता था रोजर फेडरर ने। इसने किसको हरा के जीता? इसने हराया था क्रोएशिया की मैरिन किलिक को हराए थे। और वोमेन सिंगल जीता था कैरोलिन वोजनियाकी, वो डेनमार्क की है। इन्होंने हराए थे रोमानिया की सिमोना हालेप को। और मेंस डबल में जीता था ओलिवर मार्क और मैते पाविक, इन्होंने हराए थे जुआन कोलंबियन और रॉबर्ट फारा को। और वुमेन्स डबल्स के जहां तक सवाल है, इसमें जीता था टामिया बाबोस और क्रिस्टिना म्लादेनोविक, इन्होंने हराए थे एकाटेरिना माकारोवा और इलेना बेसनिना को। और मिक्स डबल का जहां तक सवाल है, इसमें जीता था गैब्रिएला डाब्रोस्की जो कि कनाडा के हैं और माटे पाविक जो कि क्रोएशिया के हैं।
इन्होंने हराए थे तीमिया बाबोस जो कि हंगरी के हैं और रोहन बोपान्ना जो कि भारत के हैं, है ना। तो ये रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का जो खिताब जीता था। तो चलिए दूसरे और चलते हैं। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट वन लाइनर स्पोर्ट करंट अफेयर्स। यहाँ पे वन लाइनर स्पोर्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर से यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो पहला है विदर्भा वुन रणजी ट्रॉफी। इस बार का जो 2017 का जो रणजी ट्रॉफी था उसको जीता था विदर्भा ने। किसको हरा के? दिल्ली को हरा के। और याद रखना है ये चीज कि विदर्भा ने ये पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता था, है ना। अब दूसरी ओर चलते हैं। ये खेलो इंडिया जो कि फर्स्ट एडिशन इसको लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। कहाँ पे किया? ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया, ये दिल्ली में है ना। और जो अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप 2018 का उसको भारत ने जीता था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने न्यूजीलैंड को हरा के, यहाँ पे न्यूजीलैंड में जो हुआ था ये अंडर 19 वर्ल्ड कप, इसमें ऑस्ट्रेलिया को हराए थे। और ये भारत इस मैच को जीत के, इस फाइनल को जीत के एक ऐसा पहला राष्ट्र बन गया जिस देश ने मतलब इस खिताब को 4 बार जीत चुका है। अंडर 19 वर्ल्ड कप को 4 बार जीतने वाला ये पहला देश है जो कि भारत है ना। और जो हमने पहले जो खेलो इंडिया का डिस्कस किए थी, ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में किसने टॉप की? हरियाणा ने टॉप की, और फॉलोड बाय महाराष्ट्र और दिल्ली। मतलब हरियाणा ने टॉप की ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स को, और इसके पीछे है महाराष्ट्र और दिल्ली। और यहाँ पे देख लेते हैं नवजोत कौर जो है भारत की है। वो एक पहला भारतीय महिला बन चुके हैं जिन्होंने सीनियर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 65 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में जीता था। ये जो चैंपियनशिप हुआ था वो हुआ था बिशकेक किर्गिस्तान में। और इंडिया भी ने जीत लिया है 45th एडिशन ऑफ द दियोदर ट्रॉफी 2018 का। किसको हरा के? कर्नाटका को हरा के इंडिया बी ने जीता दियोदर ट्रॉफी 2018 का, है ना। और ऑस्ट्रेलिया ने वो 28वां एडिशन जो सुल्तान अजलान शाह कप हुए थे मलेशिया में, उसको जीत लिया है इंग्लैंड को हरा के। सुल्तान अजलान शाह कप 2018 को, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने हरा के इंग्लैंड को ये खिताब जीत ली है। और ये अच्छी खबर है सब खेल प्रेमियों के लिए। यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है, अप्रूव कर दिया है जो ऑर्डिनेंस है कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2017। इस यूनिवर्सिटी बिल के तहत भारत का पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाए जाएंगे इंफल में। इंफल कहाँ है? इंफल है मणिपुर में। ये मणिपुर का कैपिटल है इंफल, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। बीसीसीआई और यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरमेंटल का जो विभाग है, उन लोगों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है ग्रीन क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए भारत में, है ना। और जो भारत का जो फुटबॉल टीम का जो कैप्टन है सुनील छेत्री जी ने जॉइंट सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर बन गए हैं अमंग द एक्टिव प्लेयर्स। वो किसके साथ जॉइंट सेकंड हाईएस्ट हुए हैं? वो हुए हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सत्यारूप सिद्धांत जो है भारत का एक दूसरा व्यक्ति बन चुके हैं माली मस्तन बाबू के बाद, जिन्होंने माउंट ओजोस डेल सलादो जो कि हाईएस्ट वोल्केनो है उसमें चढ़ के रिकॉर्ड बनाया है। जो माउंट ओजोस डेल सलादो है उसका ऊंचाई है 6893 मीटर। ये याद रखना है। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बॉर्डर में, चाइना और अर्जेंटीना और चाइल के बॉर्डर में। जी हाँ दोस्तों, ये जो माउंट ओजोस डेल सलादो वो है अर्जेंटीना और चाइल की बॉर्डर में। और अच्छी खबर, दीपा कर्माकर जो भारत का एक जिम्नास्ट हैं, उन्होंने ये मेडल जीत ली है। एक गोल्ड मेडल जीता है। किस इवेंट में? वो इवेंट है FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैलेंज कप। वो कहाँ पे हुआ था? वो मेरसिन तुर्की में हुआ था। इसका साथ ये पहला एक भारतीय बन चुके हैं जिन्होंने जिम्नास्टिक में वर्ल्ड लेवल में
जो गोल्ड जीता है वो है दीपा कर्माकर। तो आज का डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है और ये डिस्कशन, ये सीरीज का जो दूसरा भाग आने वाला है और तीसरा भाग भी आने वाला है। तो इस दो सीरीज में सारे जो बचे हुए करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सब डिस्कस किए जाएंगे। तो ये दोनों लेक्चर देखने का ना भूलिएगा। तो आज का डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। अगर इस लेक्चर को, वीडियो लेक्चर को पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए लाभदायक हो सकता है, तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से। तो थैंक यू।